Hello बच्चों, let's see the question. The question is given below is the diagram of a male reproductive system in which one of the options all the 5 parts that are A, B, C, D and E are the correct. हमें बेटा यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है. यहाँ पर बेटा कुछ ब्लैंक्स है जैसे A, B, C, D एंड E. ये बताएं, हमें इन पार्ट्स के नेम बताने हैं कि ये क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ये यहाँ पर क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर रहता है. ठीक है, और यहाँ पे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 3 टाइप्स की ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. तो ये जो यहाँ पर ये जो ग्लैंड होती है ना बेटा, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल. ठीक है, सेमिनल वेसिकल. ओके, यहाँ पर ये जो ग्लैंड रहती है बेटा इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. ये ग्लैंड्स बेटा इन ग्लैंड्स का कुछ सिक्रीशंस रहता है. इन ग्लैंड्स का सिक्रीशंस में क्या होता है बेटा, सेमिनल प्लाज्मा रहता है. ये सिक्रीट करती है बेटा विटामिन सी का कुछ पोर्शन, सिट्रिक एसिड, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं बेटा ये. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करते हैं. ये जो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है ना, ये थोड़ा सा एल्कलाइन होता है बेटा नेचर के अंदर. तो ये स्पर्म को क्या करता है, सीमन के अंदर अगर सेमिनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म ऐड हो जाते हैं तो सीमन बन जाता है ना बेटा. तो क्या होता है कि ये सीमन के अंदर स्पर्म को एल्कलिटी देते हैं. ठीक है, कौन, सेमिनल प्लाज्मा, क्योंकि ये स्लाइटली एल्कालाइन होता है नेचर के अंदर. अब ये डी क्या है बेटा, डी ये देखो, ये मर्ज होने के बाद यहाँ पे पेनिस के बीच में जो स्ट्रक्चर रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द यूरेथ्रा. ठीक है, ये क्या करता है बेटा, स्पर्म की ट्रेवलिंग करवाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी. ठीक है, और ई यहाँ पे ये जो देखो ये तो टेस्टिस होता है, यहाँ पर एक हाईली कोल्ड ट्यूब बनती है जिसे हम बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमस. और इस एपिडिडाइमस के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होती है स्पर्म की, और यहाँ पे स्पर्म की कुछ मैच्योरेशन होती है. ठीक है, तो चलो अब हम मैच कर लेते हैं. ए इज द यूरिनरी ब्लैडर, B is the seminal vesicle, C is the prostate gland, D is the urethra and E is the epididymis. So option B is the correct option. Thank you बच्चों and all the very best.